जरा सोचिए कि आपकी दुनिया एक पहेली है और उस पहेली को सुलझाने की चाबी है फिलॉसफी। आज हम बात करने वाले हैं सोफी की दुनिया की, एक ऐसी कहानी जो फिलॉसफी के बड़े बड़े सवालों को एक जबरदस्त रहस्य में पिरो देती है। एक पल के लिए इस सवाल पे रुककर सोचिए, क्या हो अगर आपके सारे फैसले, आपका हर एक ख्याल असल में किसी और की कलम से निकल रहा हो? यही वो चौंकाने वाला सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन से, सोफी से। 15 साल की एक लड़की जिसकी जिंदगी बिल्कुल आम है, अपनी ही धुन में चल रही है। लेकिन उसकी ये शांत सी दुनिया एक ऐसे तूफान से टकराने वाली है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। और ये सब शुरू होता है 2 छोटी गुमनाम चिट्ठियों से जो उसे अपने मेलबॉक्स में मिलती हैं। उनमें सिर्फ 2 सवाल थे, तुम कौन हो और ये दुनिया कहाँ से आई। देखने में तो ये बहुत सीधे सवाल हैं, है ना? पर यही सवाल एक ऐसे सफर की शुरुआत करते हैं जिसकी सोफी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो जाता है लंबे लंबे पैकेट्स का। इन्हें भेज रहा था अल्बर्टो नॉक्स नाम का एक रहस्यमयी टीचर, और बस यहीं से शुरू हो जाता है दुनिया का शायद सबसे अजीब और सबसे दिलचस्प फिलॉसफी कोर्स जो सीधा उसके मेल बॉक्स में आ रहा था। अल्बर्टो के ये पाठ कोई मामूली क्लास नहीं थे, ये तो एक टाइम मशीन की तरह थे। सोफी हजारों साल पीछे जाती है, पुराने ग्रीस के विचारकों से मिलती है, सुकरात और प्लेटो के साथ दिमागी कसरत करती है और आज के ज़माने के फिलोसोफर्स तक पहुंचती है। वो ये सीखती है कि कैसे इन बड़े बड़े आइडियाज़ ने हमारी आज की दुनिया बनाई है। जैसे वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ती है। मतलब ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं वो असली दुनिया है ही नहीं, वो तो बस असली दुनिया की एक परछाई जैसी है। अब सोफी के लिए ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं रह जाती, ये एक शक का बीज बन जाता है जो उसकी अपनी हकीकत पर सवाल उठाता है। और जैसे जैसे सोफी फिलॉसफी में गहरी उतरती है, उसकी अपनी दुनिया में अजीब अजीब सी दरारें पड़ने लगती हैं। अब बात सिर्फ किताबों और थ्योरी की नहीं थी, कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रहा था उसकी अपनी असल जिंदगी में। अचानक सोफी को पोस्टकार्ड्स मिलने लगते हैं, लेकिन ये उसके लिए नहीं है, ये हिल्डे नाम की किसी लड़की के लिए हैं जिसे उसके पापा मेजर एल्बर्ट क्नाग लेबनान से भेज रहे हैं। पर सवाल ये है, ये पोस्टकार्ड सोफी के पास क्यों पहुंच रहे हैं? और फिर तो अजीब इत्तेफाकों की जैसे झड़ी लग जाती है। ऐसी बातें होने लगती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। सोफी को अब पक्का लगने लगता है कि उसकी दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, और ये एहसास उसे बेचैन कर देता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है मानो कोई उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कोई डोर खींच रहा हो और वो बस एक कठपुतली है। यहां तक कि उसके विचार भी अब उसके अपने नहीं लग रहे थे। एक डरावना एहसास था जो बढ़ता ही जा रहा था। और फिर आता है वो पल जब पर्दा उठता है। एक ऐसा सच सामने आता है जो सूफी की पूरी दुनिया को, उसकी हकीकत की नींव को हिलाकर रख देता है। अल्बर्टो नॉक्स उसे आखिरकार वो सच बताता है जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। वो कहता है, हम एक किताब के किरदार हैं सोफी, हिल्डे नाम की एक लड़की के लिए जन्मदिन का तोहफा। तो मतलब ये हुआ कि यहां 2 दुनियाएं हैं एक साथ। एक सोफी की दुनिया जो असल में एक कहानी है एक किताब के पन्नों के अंदर, और दूसरी है हिल्डे की असली दुनिया जहां वो ये कहानी पढ़ रही है। कहानी के अंदर कहानी, समझे? इसका मतलब ये था कि सोफी की पूरी जिंदगी, उसका हर एक एहसास, उसकी हर खोज, सब कुछ किसी और के मनोरंजन के लिए लिखा जा रहा था। सोचिए कैसा लगता होगा ये जानना कि आपका पूरा वजूद ही किसी की लिखी हुई एक कहानी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या हो अगर कहानी के किरदार ही अपनी कहानी से बगावत कर दें, अपने ही लिखने वाले के खिलाफ खड़े हो जाएं? कहानी का आखिरी हिस्सा इसी नामुमकिन कोशिश के बारे में है। सोफी और एल्बर्टो ठीक यही करने की ठान लेते हैं। वो अपनी आज़ाद मर्जी साबित करना चाहते हैं। उनका प्लान है, कुछ ऐसा करो जिसके लेखक ने उम्मीद न की हो, उसकी कहानी में गड़बड़ करो और सही मौके पर कहानी के पन्नों से बाहर निकल जाओ। ये कहानी असल में हमें बहुत बड़े बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है, जैसे हकीकत क्या है? क्या हम जो भी करते हैं वो पहले से तय है या हमारे पास अपनी मर्जी है? और सबसे जरूरी, क्या हमने अपने आसपास की दुनिया को देखकर हैरान होना और सवाल पूछना बंद कर दिया है? कहानी के आखिर में सोफी और एल्बर्टो अपनी दुनिया से निकल तो जाते हैं, लेकिन उनका क्या होता है ये एक रहस्य रह जाता है। और यही इस किताब की खूबी है।
ये हमें कोई आसान सा जवाब नहीं देती, बल्कि और भी गहरे सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है। तो ये कहानी हमें एक सीधी सी बात याद दिलाती है कि फिलॉसफी की शुरुआत हमेशा हैरानी और सवालों से होती है, ठीक वैसे ही जैसे सोफी की शुरुआत उन 2 सवालों से हुई थी। शायद हम सबको कभी कभी रुक कर पूछना चाहिए, हम कौन हैं, ये दुनिया क्या है, आपका अगला सवाल क्या होगा?